45 वर्षों से सपा का गढ़ रही सीसामऊ विधानसभा में छिड़ा चुनावी दंगल। योगी आदित्यनाथ ने किया रोड शो। सीसामऊ विधानसभा से विधायक रहे इरफान सोलंकी को कोर्ट द्वारा दोषी करार देने पर विधानसभा सदस्यता खोने के बाद उपचुनाव की घोषणा की गई। इस उपचुनाव को भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए भाजपा के पाली को लाना ही वर्चस्व की लड़ाई साबित हो रही। वहीं चुनाव प्रचार करने पहुंचे कार्यकर्ताओं ने राजनीतिक से परे सवालों का जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी के कानपुर जिला संयोजक श्री कमलेश मिश्रा जी के द्वारा अपने पी रोड स्थित प्रतिष्ठान श्री कृष्ण ज्वेलर्स में योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए भव्य तैयारी की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो कर लोगों को भाजपा के लिए वोट करने की अपील की। हजारों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने अपने मुख्यमंत्री को अपने समक्ष पाकर उत्साहित नजर आए। वहीं हमारे संवाददाता ने जमीनी परिणाम जानने के लिए ग्राउंड जीरो से जाने सुनील कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। सुरेश अवस्थी के उपचुनाव को लेकर के योगी आदित्यनाथ का सीसामऊ विधानसभा में दौरा था। हमारे साथ राहुल बच्चा जी, उनसे जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का समर्थन जो कमल को वापस दोबारा खिलाने में मदद करेंगे। हमारे साथ राहुल बच्चा जी, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? राहुल बच्चा सोनकर, विधायक बिलौर। आज योगी आदित्यनाथ का दौरा विधानसभा सीसामऊ में, कैसा समर्थन है? आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ किस तरह से हजारों हजार लोग हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। साथ ही साथ एकत्रित होकर के उन्हें ये संदेश भी दिया कि इस बार सभी लोग सुरेश अवस्थी जी के साथ हैं और उन्हें जुटा करके इस बार इस सीसामऊ विधानसभा का विधायक बनाएंगे। अभी 2024 चल रहा है। अभी हम लोगों को लगता है कि जब 2027 का भी चुनाव होगा, 24 और 27 दोनों में हम लोग कमल के फूल को यहाँ पर खिलाएंगे। सीसामऊ में हमारे सुरेश अवस्थी जी ही विधायक बनेंगे। अच्छा, एक नारा चला है कि कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। इस नारा का क्या दायित्व जो इस चुनाव पर ही लिया जाता है? ऐसा है कि इस भारत देश के अंदर हम लोगों ने एक पुरानी परिभाषा सुनी है कि संगठित रहेंगे, सशक्त रहेंगे। इसका सीधा तात्पर्य यही है कि चाहे कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश हो, जो आज वर्तमान में पाकिस्तान है, हम उसकी भी बात कर लें। जब वहाँ पर हमारे हिंदू समाज संगठित नहीं हुए, तब तक उनका वहाँ पर बंटवारा हुआ, वो काटे गए, भगाए गए, वहाँ से कहीं ना कहीं विस्थापित हुए, पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जाकर के शरण लिए। और मुझे लगता है कि एक बार फिर से वही नारा काम आ रहा है। लोग अगर संगठित नहीं होंगे तो वो न अपनी सरकार बना पाएंगे, न अपना विधायक बना पाएंगे। अगर ऐसी स्थिति रही तो शायद ये देश एक दिन इस्लामिक राष्ट्र की स्थिति में आ जाए। तो लोगों से, सभी लोगों से क्या आग्रह है? सभी लोगों से यही निवेदन है, संगठित रहें, संगठित होकर के वोट करें, हमारे सुरेश अवस्थी जी को विधायक बनाएं। लोग समर्थन कर रहे हैं, पर वही अगर बात की जाए तो राहुल बच्चा जी ने कहा है लोगों को, सभी लोगों को एकत्रित रहना है। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील कुमार तिवारी। महाकाल है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू सेना का। हमारे साथ में ये प्रेमलता जी आई हैं, प्रदेश में उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं पूर्वांचल की। आज योगी जी का दौरा था, रोड शो था, क्या है, कैसा? नहीं, योगी जी का दौरा जो था, आज का जो भ्रमण था, वो बहुत अच्छा था। उसने हम लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया है और जीत तो हम सीसामऊ पहले से ही रहे थे। योगी जी के आज के दौरे से जीत का अंतर बढ़ेगा। देखिए, आप ये समझ लीजिए, अब जो सनातन हित की बात करेगा वही विश्व में राज करेगा। अगर आप इसको परिप्रेक्ष्य में देखें विश्व के, तो अभी ट्रंप ने, तो सारे लोग कह रहे थे कि ट्रंप हारेंगे हारेंगे। चुनाव के अंतिम क्षणों में उन्होंने हिंदुत्व की बात की, बांग्लादेश की समस्या को उठाया, जिससे 1.5% वोट केवल जो है वो फ्लोट हुआ। उस 1.5% वोट से ट्रंप आज की तारीख में अमेरिका के राष्ट्रपति हो गए, जो विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। उसी तरह हिमाचल में, उसी तरह आपके हरियाणा में, हर जगह ये जो चंद लोग खटाखट 8,000 आरक्षण, इन मुद्दों पे जो जनता को भ्रमित किया था, वो खत्म हो चुका है। क्या लगता है, आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आरक्षण मिलना चाहिए, आरक्षण गलत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति आरक्षण का लाभ लेकर आरक्षण की सीमा से बाहर आ गया है, तो उसी वर्ग का जो और दबा कुचला व्यक्ति है, उसको आरक्षण मिलना चाहिए।
हम समानता की बात करते हैं। अखिलेश यादव जी कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए दलितों को। अरे भाई, तो हम लोग भी कहाँ आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं जो दलित एक बार आरक्षण का लाभ ले चुका है उसकी जगह दूसरे को मिलना चाहिए। और अखिलेश जी लोहियावाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं, कभी लोहिया परिवारवादी नहीं रहे। अगर उनको यादव समाज में टिकटें देने की बात आती है या सरकार बनने पर निगम और आयोग देने की बात आती है तो उनको केवल सिपाही खानदान क्यों दिखाई पड़ता है। सपा सरकार कहती है कि बुलडोजर अब गैराज में खड़ा हो जाएगा। ये तो वो भूल जाए, बुलडोजर एक व्यवस्था के खिलाफ चिन्ह है और अब हिंदू जागृत हो गया है। तो इसका मतलब बुलडोजर चलेगा जैसे अतीक अहमद के ऊपर चला। अरे बिल्कुल चलेगा, अपराधियों पर चलना चाहिए लेकिन नियम से चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी रोका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 15 दिन की नोटिस दीजिए, आदमी की बात सुनिए और आदमी की बात सुन के कार्रवाई करिए। बड़ी बात है, 25 लाख रुपए जुर्माना भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है बीजेपी सरकार के ऊपर कि अगर अब वो कहीं पर किसी अधिकारी की कमी की वजह से अगर जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया का पूर्ण पालन नहीं किया होगा तो जुर्माना लगा होगा। ये एक आम बात है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। बुलडोजर जारी रहेगा। बीजेपी सरकार नहीं, हर जगह रहेगा। अब तो ये मॉडल तो विदेश में अपनाया जा रहा है। अभी विदेशों में कई जगह जो है बुलडोजर जो है चलाया गया है और ये यहाँ पर चुनाव का मुद्दा बुलडोजर है ही नहीं। कटोगे तो बटोगे क्या मतलब? कटोगे तो बटोगे का जो आप अगर मतलब समझना चाहते हैं तो इसके पहले एक परिभाषा है भाईचारा। आप पहले भाईचारा की परिभाषा समझ लीजिए। भाईचारा का मतलब है कि जहां पर उनकी संख्या कम होती है वहां पर आप भाई होते हैं, जहां उनकी संख्या बढ़ जाती है वहां पर आप चारा हो जाते हैं। उसी से ये नारा निकला है कि बटोगे तो कटोगे। अगर आप एक नहीं रहोगे, आप ये सोचोगे कि मैं पंडित हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं बनिया हूँ, मैं धोबी हूँ, मैं धानुक हूँ, मैं कोरी हूँ, मैं चमार हूँ, मैं अहीर हूँ, मुझे क्या मतलब पंडित जी का घर जलाया जा रहा है, पंडित जी मारे जा रहे। तो ऐसा नहीं है। बांग्लादेश में जब अत्याचार हुआ तो खाली हिंदू देखा गया, वहां ये नहीं देखा गया कि कौन था। मतलब है सर्वजातीय को लेकर चलेगी बीजेपी। बीजेपी सनातन को लेकर चल रही है। आप सीधे शब्दों में समझ लीजिए, पूरे इस विश्व में जो सनातन की बात करेगा वही राज करेगा। बिना सनातन के कुछ होने वाला नहीं है। बुलडोजर गैराज में नहीं खड़ा होगा, कभी नहीं खड़ा होगा। सनातनी जागृत हो गया। अभी आपने हिमाचल में देखा होगा, अवैध मस्जिद को खुद तोड़ना पड़ा है उन लोगों को। बिना बुलडोजर के मस्जिद कमेटी ने कहा कि हम तोड़ेंगे। सच्चाइयां सामने आने लगी। और फिर अगर हम लोग आज हिंदुत्व की बात करते हैं या हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो गलत कहां से करते हैं। देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पे हुआ, आपने अपना पाकिस्तान ले लिया। अब आप अगर हमारे यहाँ है तो हमारे उस पर है ना। जैसे अभी आपने कहा कि जो सनातन की बात करेगा वही राज करेगा, जो सनातन की बात नहीं करेगा क्या वो हिंदुस्तान में राज नहीं करेगा? हाँ, सत्ता नहीं पा पाएगा। एक आम आदमी बन के रहे। शासक और शासन सत्ता की ताकत अब सनातन के हाथ में होगी। बहुत दिन टोपी चल गई, अब तिलक और कलावे का जमाना है। हर हर महादेव।